श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री गुसाई जी के सेवक हरिदास खवास सनाड्य ब्राह्मण मथुरा जी के बासी, जिनको श्री भागवत सुनत मूर्छा आई, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं, लीला में इनको नाम सरला है, इनको स्वभाव सरल बहुत, ये रति कला ते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो हरिदास मथुरा में एक सनाड्य ब्राह्मण के घर जन्मे, सो बालपने सोई मुग्ध अवस्था इनकी, कछु लौकिक व्यवहार आदि को ज्ञान नहीं। माता पिता इनकी मुग्ध अवस्था देख के बड़ो खेद करे, जो इनको ब्याह कैसे होएगो या प्रकार बहुत चिंता करे। 5 ये वर्ष 8 के भय, तब इनको एक पंडित के पास पढ़िवे को पठाए। सो कछुक पड़े, पाछे मथुरा में महामारी फैली, तामे माता पिता इनके मर गए। तब हरिदास विचार कियो, जो अब कहाँ करनो, कछु समझ परे नहीं। तब श्री यमुना जी के तीर विश्रांत पर जाई बैठे, सो बहुत रुदन किए। ता समय श्री गुसाई जी तहा संध्या वंदन करत हैं। सो श्री गुसाई जी हरिदास को देखे, ताई समय खवास पठाई हरिदास को अपनी पास बुलाए। सो हरिदास श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी हरिदास को कहें, हरिदास रोवत क्यों है? तब हरिदास कह्यो, जो महाराज, या संसार में मेरो कोई है नहीं, और मैं कछु जानत नहीं, ताते अब मैं आपकी शरणी आयो हूँ, मोको आप अपनी पास राखो, मैं दीन हूँ, अनाथ हूँ। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तू चिंता मती करे, श्री यमुना जी में स्नान कर ले, हम तो को अपने सेवक करेंगे और अपने पास ही रखेंगे। तब तो हरिदास प्रसन्न भय श्री यमुना जी में स्नान कियो, पाछे श्री गुसाई जी नाम सुनाई निवेदन कराए और आज्ञा करी, जो अब तू हमारी खवासी करे। ता दिन ते हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो वे हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करते। सो एक समय हरिदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज, मेरो मनोरथ आपके श्रीमुख ते भागवत सुनवे को है। तब श्री गुसाई जी हरिदास सो यह आज्ञा करे, जो तू उज्जैन जा, तहाँ कृष्ण भट्ट तो कुछ श्री भागवत सुनावेंगे, और मोकू तो कथा कहिवे को घड़ी 2 घड़ी को अवकाश है, परंतु संपूर्ण श्री भागवत कब लगी कहूँ। सगरे श्री भागवत कहिवे को तो 1 पैर को अवकाश होई, तब 5 वर्ष में संपूर्ण श्री भागवत पूर्ण होई। ताते तू उज्जैन कृष्ण भट्ट के पास जा, वे तो को आँची भांति सो श्री भागवत कही सुनावेंगे। तब श्री गुसाई जी को पत्र एक हरिदास कृष्ण भट्ट को लेवाई लेके श्री गुसाई जी से विदा मांग के उज्जैन को चले। सो कछुक दिन में उज्जैन जाई पहुंचे। तब ता हरिदास कृष्ण भट्ट सो मिली, वह श्री गुसाई जी को पत्र कृष्ण भट्ट को दे दीने। सो कृष्ण भट्ट अति आनंद पाई, वह पत्र माथे चढ़ाई के बाँचे। तब कृष्ण भट्ट अति आनंद पाई। तब हरिदास ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो मैंने श्री गुसाई जी से विनती करी हती, जो महाराज, मोको आप श्री भागवत सुनावो। तब श्री गुसाई जी ने मोसो यह आज्ञा करी, जो तू उज्जैन जा, तो को कृष्ण भट्ट भागवत सुनावेंगे। ताते हो तुम्हारे पास आयो हूँ, ता सो तुम मोकु श्री भागवत सुनावो। तब कृष्ण भट्ट ने हरिदास खवास सो कहीं, काले ही दिन नीको है, ताते काले ही आरंभ करेंगे। सो दूसरे दिन कृष्ण भट्ट ने भ्रमर गीत को आरंभ कर्यो, ता को प्रसंग चलायो। सो सुनत ही हरिदास को मूर्छा आई। सो मूर्छा हरिदास को प्रहर 1 लो रही, पाछे औषध करत सावचेत भई। तब कृष्ण भट्ट ने तो पोथी बांधी। तब हरिदास ने कृष्ण भट्ट सो कहीं, जो भट्ट जी, आगे प्रसंग चलावो। तब कृष्ण भट्ट ने हरिदास सो कहो, जो हाँ श्री गुसाई जी को कहाँ प्रति उत्तर देऊंगो, जो हाँ दूसरो प्रसंग कहूंगो तो तुम्हारी अन्यथा ही गति हो जाएगी। भाव प्रकाश। काहे ते अभी हरिदास की कच्ची दशा है, सो इनको अब धारणा होत नहीं, ताते इनकी देह का छूट जाए। तब हरिदास कृष्ण भट्ट जी से विदा हुई। कछुक दिन में श्री गोकुल श्री गुसाई जी के पास आए, दंडौत करी सब समाचार कहीं। सो सुनी के श्री गुसाई जी चुप करी रही। पाछे फिर हरिदास श्री गुसाई जी की खवासी करत हते, ताई भांति सो प्रभुन की टहल करन लागे। वार्ता प्रसंग दूसरो। और एक समय एक वैष्णव ने 1 रुपया श्री गुसाई जी आगे भेंट धर्यो। सो गादी के आगे वह रुपया धर्यो हतो, और श्री गुसाई जी तो आप भीतर भोजन को पधारे हते। सो श्री गुसाई जी जब भोजन करी के बैठे, बैठक में पधारे, तब हरिदास सो पूछियो, जो हरिदास, यहाँ ते रुपया कहाँ गयो? तब हरिदास ने श्री गुसाई जी सो कहो, जो महाराज, ताक में धर्यो है। तब श्री गुसाई जी यह शिक्षा दिए, जो हरिदास, यह द्रव्य पर्यो रहन दीजे, परी तू आज पाछे फिर कबहू मती उठाइयो। सो यह शिक्षा हरिदास ने मान लीनी। वार्ता प्रसंग तीसरो।
बावरी एक समय श्री गुसाईजी भोजन को पधारे हते। सो एक चादर सुकाईवे की आज्ञा हरिदास सो करके आप तो भोजन को पधारे। इतने ही हरिदास सिज्जा बिछाई रहे हते ता समय एक नागर ब्राह्मणी हरिदास सो बात करन लागी। सो हरिदास वाकी बातन में चादर सुकावनो भूल गए। सो दो जने बातें करत हते इतने श्री गुसाईजी भोजन करी के आप पधारे। सो दूर ते इन दोनों की बातें करत देख के आप ठाड़े होए रहे। पांचे वह बाई तो बातें करी के उठ गई। तभी श्री गुसाई जी बैठक में पधारे और हरिदास सो कहे, जो हरिदास अजो ये चादर सुकाई नहीं। तब हरिदास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो राज वा बाई सो बातन में सुधी भूल गयूं। तब श्री गुसाई जी हरिदास को ये शिक्षा दिए, जो हरिदास आज पाछे तू काहू की स्त्री सो फिर बातें मत करियूं। सो वे हरिदास वा दिन ते काहू की स्त्री सो बातें न करते। सो इन हरिदास ऊपर श्री गुसाई जी या प्रकार कृपा करते। सो हरिदास खवास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते जिनकी पारता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।